हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट करके विस्तार से, जो हम लोग पॉइंट में पढ़े थे और उसे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, यौन विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और यौवन के दौरान महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों और बाद में कामुकता की खोज और यौन गतिविधि से जुड़ी होती है, जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। यौन विकास सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है, क्या होता है? सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है, एक जीवन भर चलने वाली क्या होता है? प्रक्रिया होता है। एक लाइफ टाइम जो होता है चलने वाली क्या होती है? प्रोसेस होती है, जो जन्म से शुरू होती है। जो कब शुरू होती है? जन्म से शुरू होती है। और यौवन के दौरान मतलब जवान होने के दौरान उस समय टाइम ड्यूरेशन जो उसका होता है, युवा होने के दौरान जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके दौरान महत्वपूर्ण शारीरिक इम्पोर्टेंट फिजिकल जो चेंजेज होता है, इम्पोर्टेंट फिजिकल परिवर्तनों, इम्पोर्टेंट फिजिकल चेंजेज जो होता है, और बाद में कामुकता मतलब सेक्सुअल जो हार्मोन का खोज होता है, सेक्सुअल जो हार्मोन होता है वो एक्टिव जब होता है उसे क्या कहते हैं? कामुकता। मतलब सेक्स के प्रति उत्साहित होना, उसकी खोज और यौन गतिविधि, सेक्सुअल गतिविधि जो जुड़ी होती है, ठीक है। जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। जो किससे प्रभावित होती है? जैविक कारक से, मनोवैज्ञानिक कारक से और सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। कौन? यौन विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट। हेल्थ, अगला पॉइंट है हम लोग का हेल्थ असेसमेंट की टेक्निक। स्वास्थ्य मूल्यांकन की मुख्य तकनीकों में निरीक्षण, इंस्पेक्शन, स्पर्शन, पाल्पेशन, टक्कर, परक्यूजन और श्रवण, अस्कल्टेशन शामिल है। हेल्थ असेसमेंट की जो टेक्निक है, स्वास्थ्य आकलन की जो टेक्निक है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे इस पॉइंट में। स्वास्थ्य मूल्यांकन जो है, हेल्थ इवैल्यूएशन जो है कि मुख्य टेक्निक में क्या है? निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, उसके बारे में जानना, उसका क्या करना? इंस्पेक्शन करना। स्पर्शन, पाल्पेशन मतलब कि हाथ से नाड़ी का स्पर्श करके, किसका? नाड़ी का स्पर्श करके, नाड़ी पल्स जिसको कहते हैं, पल्स रेट का पता लगाने के लिए उसका नाड़ी को स्पर्श विधि के द्वारा, पाल्पेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ स्वास्थ्य आकलन का टेक्निक का विधि है यह। क्या? स्पर्शन, पाल्पेशन, इससे लक्षण पता चलते हैं कि व्यक्ति स्पर्श करने पर उसे क्या नाड़ी दर उसका क्या रेट है, नाड़ी दर का उसका क्या रेट है, नाड़ी का उसका क्या दर है, नाड़ी दर का पता लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन रेट भी कहते हैं। टक्कर, परक्यूजन एक क्या होता है? हथौड़ा टाइप से होता है मेडिकल में, उसे चेस्ट के पास ठक 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 करते हैं, जिससे कुछ
अनुभव होता है इससे, कुछ क्या होता है, स्वास्थ्य आकलन की टेक्निक का मतलब एक विधि होता है या क्या, परक्यूजन, इससे क्या मतलब दिक्कत है वो पता चलता है। और श्रवण, अस्कल्टेशन मतलब कि सुनकर, स्टेटोस्कोप जो होता है, स्टेटोस्कोप एक यंत्र होता है जो एक हिस्सा कान में लगाकर और दूसरा हिस्सा व्यक्ति के चेस्ट में, एब्डोमेन में लगाकर उसमें क्या करते हैं, उसका आवाज़ सुनते हैं। श्रवण टेक्निक के माध्यम से हेल्थ स्वास्थ्य आकलन का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। श्रवण अस्कल्टेशन टेक्निक की माध्यम से ये सब क्या है, शामिल है इसमें। किसमें, स्वास्थ्य आकलन की टेक्निक का पता लगाने में क्या है, ये सब शामिल है। कौन कौन, एक बार फिर देख लेते हैं। निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना, स्पर्शन, पाल्पेशन करना, टक्कर, परक्यूजन करना और श्रवण अस्कल्टेशन करना, ये सब क्या है, स्वास्थ्य असेसमेंट की टेक्निक में शामिल होते हैं। ठीक है। इन तकनीकों का उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन, विस्तार में जो मूल्यांकन होता है, व्यापक रूप से जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, करने और संभावित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का मतलब इस टेक्निक का उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन, किसी एक व्यक्ति के हेल्थ की क्या स्टेटस है उसका व्यापक मूल्यांकन, व्यापक जो क्या होता है, इवैल्यूएशन करना और संभावित जो समस्या होता है, मतलब क्या समस्या, उसका संभावना जो होता है, उसका संभावित समस्या जो होता है, उस संभावित समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में होने वाली चेंजेज। जब महिला गर्भवती होती है उसके दौरान, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है, महिला में क्या चेंजेज होता है, उस होने वाली चेंजेज के बारे में हम लोग इस पॉइंट में विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर और हार्मोन जो होता है में कई बदलाव आते हैं। जब महिला गर्भ के अवस्था में होती है, जब महिला गर्भवती होती है तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, महिलाओं के शरीर में और हार्मोन में कई बदलाव आते हैं। हार्मोन में और शरीर में क्या होते हैं, कई प्रकार के चेंजेज होते हैं, कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है रुकना, स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म जो होता है क्या हो जाता है, रुक जाता है। स्तनों में क्या होता है, बदलाव होता है। किसमें, स्तनों में क्या होता है, बदलाव होता है। थकान होता है, मतलब महिला गर्भवती होने में, गर्भावस्था के दौरान जब महिला गर्भवती रहती है तो उसमें थोड़ा बहुत भी काम करने पर क्या होता है, उससे जल्दी थकावट महसूस होने लगता है, वह जल्दी थक जाती है। ठीक है। बार बार क्या होना, पेशाब आना। गर्भावस्था के दौरान जब महिला क्या होती है, गर्भवती होती है तो बार बार टाइम टू टाइम, कुछ ही देर में 5 मिनट 10 मिनट, एक टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, मतलब कि क्या होना कि बार बार क्या होना, पेशाब आना, टॉयलेट क्या होता है, बार बार होता है, पेशाब आता है। ठीक है। मतली और उल्टी, जिसको क्या कहते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग।
गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जब महिला गर्भवती होती है तो मतली और उल्टी के लक्षण भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसके शरीर में होने वाली महिला के प्रेगनेंसी के दौरान महिला में होने वाली चेंजेस क्या हो जाते हैं कि उस गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला जो होती है उसमें क्या होते हैं, मतली और उल्टी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मतलब होता है नोजिया एंड वोमिटिंग शामिल होते हैं। ठीक है, ये बदलाव बच्चे के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये बदलाव किसके लिए आवश्यक होते हैं, बच्चे के विकास के लिए। बच्चे के विकास के लिए ये बदलाव क्या होते हैं, माता में प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान महिला में होने वाली चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है और आम तौर पर सामान्य होते हैं। और क्या होते हैं, आम तौर पर जो ये लक्षण जो महिला में प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान जब महिला गर्भवती होते तो सामान्यतः आमतौर पर ये जो होते हैं चेंजेस देखने को मिलते हैं महिला में, वो आमतौर पर क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब महिला मतलब गंभीर रूप से क्या होता है, बीमार हो जाती है, कुछ व्यापक रूप से उसमें बदलाव होते हैं, कुछ अलग चेंजेस देखने को जब मिलते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें क्या उस समय उस टाइम ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से, चिकित्सक से कुछ मामलों जो व्यापक हो जाते हैं, जो विस्तार हो जाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, हमें चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। सलाह लेना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो सकता है। यहाँ पर मतली और उल्टी का मतलब होता है मॉर्निंग सिकनेस भी इसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग सिकनेस, मतली और उल्टी का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे और हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको जो पॉइंट है आज अगर नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें जिससे हमें पढ़ाने में प्रोत्साहित हो और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।